कितनी प्यारी है ना, मेरी भतीजी को बहुत पसंद आएंगी। ठीक है, तुम उसको भी ले आना। अब तो हम एक फैमिली है ना। ये कितनी प्यारी है ना। जी एस्ली साहब बहुत स्वीट हैं। आप प्लीज हौसला रखिए, बस कीजिए। क्या कोई हमारे पास मीठी रोटियां वगैरह नहीं है? क्या कहते हैं, इन मुर्गियों को डाल देते हैं ना थोड़ी सी। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल होंगी। मैं अभी देख कर आता हूँ। जी। बड़े सर, ये आप किस तरह से देख रहे थे? मुझे डर लग रहा था कि आप थोड़ा डरो एस्ली, डरो। हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं ना, उसे हल करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से, ठीक है? लेकिन डॉक्यूमेंट्स का कुछ नहीं पता चला। किसी खेल वेल के चक्रों में नहीं। जो का रास्ता ढूंढ लेगा, मैं इनके खिलाफ केस करूंगा। हम डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, तुम मुदाखलत नहीं करो, ठीक है? वकालत करने का कहा है किसी ने आपको? बरसा, आप खुद अपनी मर्जी से ये काम करो। एस्ली, तुम पहले अपनी पढ़ाई जाया कर रही हो, अपने मोहल्ले को भी बर्बाद मत करो, ठीक है? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस सारे काम से खुद ही निपट लोगी तो पहले वकील बन जाओ, और अगर तुम नहीं बनना चाहती तो फिर ठीक है, ये काम लॉयर्स पर छोड़ दो। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा? क्या डॉक्यूमेंट्स काफी है बरसा? तुम बस उससे दूर रहो। ये क्या बात हुई? जो कहे वो करो। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा वो। एक लफ्ज और नहीं, खबरदार। मुझे खुद को जिस आदमी से दूर रखना है वो आप हैं बड़े साहब। मैंने अपना काम पूरी जान लगाकर किया, लेकिन क्या हुआ? लेकिन आपने तो मुझे कुछ भी बताए बगैर, लेकिन आपने वजह बताए बगैर मुझे काम से निकाल दिया। यानी आप मेरे बॉस नहीं हैं, कुछ भी नहीं है मेरे। ठीक कह रही हो, मैं बॉस नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हारी जॉब खत्म हो गई है तो क्या हम एस्ली और बारिश बन के बात नहीं कर सकते? शायद तब बात कर लें जब आप भागेंगे नहीं बड़े सर। वैसे क्या जबरदस्त मारा तुमने उस बुड्ढे को, मुझे फख्र है तुम पर। मुझसे पूछो तो मैंने कैसे मारा? आई, डर के मारे जान ही निकल गई थी मेरी। यार टियो, मुझे अपना सैलेड बहुत याद आ रहा है। मैं अब जाना चाहती हूँ, ये काम कब खत्म होगा? चलते हैं। अपनी सब्जी और सैलेड से मिलने के लिए हमें वो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने होंगे, तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। एस्ली भी गायब हो गई है। वो बारिश के साथ है। और गुल साहिबा, वापस जाकर अपने भाई से तारुफ करवाओगी? मुझे उम्मीद है ये काम हो जाने के बाद तुम नहीं छुपाओगी ये सब। आई टियो, तुम्हें छुपा नहीं रही मैं। अल्लाह अल्लाह, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे ये शुरू के दिन पुरसुकून और प्यार से भरे हुए गुजरे। बिल्कुल, भाई को जैसे ही पता चलेगा वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी हमें सुकून नहीं लेने देगा। देखो, ये बातें मत करो मुझसे। अगर मेरी बहन भी मेरे पीठ पीछे ये सब करेगी तो मुझे भी गुस्सा आएगा, मैं भी यही करूंगा। लड़के इस बात को नहीं समझ सकते। तुम लोग किसी को जवाब दे नहीं हो ना? अल्लाह अल्लाह, तुम लोग हमें मुश्किल में डालकर खुद तो बिल्कुल सुकून से रहना चाहते हो, है ना? अच्छा ठीक है, तो फिर जो मर्जी करो तुम। क्यों? इधर आओ लड़के। कभी तुमने तीरंदाजी की है? जरूरत पड़ने पर। अच्छा है। कहाँ चली गई थी तुम? आओ तीरंदाजी करें। एमरा यार, बिजनेस की बात कब करेंगे हम? ये जगह तो तफरीही पार्क बन गई है, हम भी अपना काम करके चले जाए ना। ये भी तो एक तरह का काम ही है आयरन लेडी। हम एक दूसरे को जान रहे हैं। क्या इंसान को जानना आसान है? हाँ, बेसब्री है ये लड़की। चलो एमरा। देखो जवानों, दरअसल मुझे तीरंदाजी करने का बहुत ज्यादा शौक है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ये समंदर और कश्तियां वगैरह पसंद नहीं है। आराम से एक उठाओ और सीधा
अपने हदफ पर निशाना लगाओ। मुझे तो यही आता है। और आज तो मैं लड़कियों को भी जान गया हूं कि उनका क्या काम है। पहले जख्म लगाती हैं और फिर गीली रोटी। लेकिन अब तुम लोगों को जानने की बारी है लड़कों। हाँ इधर। चलें ठीक है, आपको जो करना है आप वो करें, काम की बात वहां जाके करते हैं। तुम दूसरा ले लो बेटा, जाओ। लड़की। बरिश साहब के साथ थी तुम? हाँ बिल्कुल, गालिबन एमरा से चल रहा था ये। बिल्कुल जलन हुई होगी। क्या हुआ, कुछ कहा उसने? हाँ, काम तो खत्म हो गया है, लेकिन हम एस्ली और बरिशपन की बात करते हैं, ये कहा। हाय लड़की, इसने तुम्हें नौकरी से इसलिए तो नहीं निकाला कि तुम आराम से महबूब बन जाओ इसकी। हाय असली, उन्होंने इनको भी तीर दिए हैं, कहीं ये इन आदमियों को मार ही ना दें। हाँ बस उसी की कमी रह गई है यार। मेरा 24 स्कोर है। अब तुम लोग शुरू करो, 3 बारियां हैं तुम्हारे पास। देखते हैं निशाने पर मार लोगे तुम या नहीं। खैर मैं तुम्हारे पास नहीं रुकता ताकि तुम पुरजोश ना हो।